दोस्तों, किसान आंदोलन के 6 माह पूरे होने पर आज देश के सभी किसानों द्वारा काला दिवस मनाए जाने के समर्थन में पिछले 6 महीने से जिस तरीके से देश के अन्नदाता ने, किसान ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपनी आय को बचाने के लिए और मैं तो कहता हूं कि देश की संपत्ति को बचाने के लिए जिस तरीके से कुर्बानियां दी हैं वो काबिल तारीफ़, और किसान भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस तरीके से सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, चाहे वो गाज़ीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, वो हरियाणा की सरज़मीन हो, पंजाब की हो, उत्तर प्रदेश की हो, वो राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, और मैं तो कहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने जगह जगह पर प्रदर्शन किए हैं, धरने दिए हैं। यकीनन काबिल तारीफ़ काम है, और वो इसलिए भी है कि जब तक इंसान को अपना अस्तित्व बचाने के लिए कुर्बानी नहीं देंगे, जब तक इंसान का वजूद मुकम्मल नहीं होता। और किसानों ने पूरे देश को, जो अन्नदाता है, पूरे देश को अन्न खिलाता है, इन किसानों की ज़मीन को, फसल को, इन किसानों द्वारा हर उपज को आज की सरकार ने जिस तरीके से अपने दामादों को, पूरे देश के किसानों को तीन लोगों की झोली में डालने का काम कर रहे हैं। यकीनन जिस तरीके से पिछले 6 महीने में किसानों की कुर्बानियां देखी जाएं, कितने किसानों ने कुर्बानियां दी हैं, कितने किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, कितने घर इस आंदोलन में, ये समझ लीजिए कि उनके घर के चिराग बुझे हैं। एक तरफ कहा जाता है कि धरती माँ को नहीं बेचा जाता, और आज की वो सरकार जो इन नारों के साथ ही वजूद में आई थी, सबसे पहले उसने इस धरती माँ को ही बेचने का काम किया है। और मैं तो कहता हूँ कि इस धरती माँ को धरती पुत्रों ने, किसानों ने इस सरजमीन को बचाने के लिए 6 महीने से जो आंदोलन छेड़ रखा है, वो एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होगा, और कामयाब है। जब मौजूदा सरकार डर जाए, जब किसानों पर फायरिंग शुरू कर दे, जब उनके ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दे। अभी 8 दिन पहले हरियाणा में क्या हुआ है, माताओं बहनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, और मुसलसल 6 महीने से ये सिलसिला चला आ रहा है। मुझे तो याद आता है कि जिस तरीके से 1947 से पहले का जो दौर था, कि इस दौर के अंदर हर इंसान में एक जुनून होता था, हर देशवासी सोचता था कि मुझे इस देश को बचाना है। आज का किसान भी यही सोचकर 6 महीने से बैठा हुआ है कि मुझे इस धरती माँ को बचाना है। इस सरकार के दामाद अंबानी, अडानी और 3 लोगों की झोली में पूरे मुल्क की किसान की आय को डालने का काम सरकार ने जो किया है, यकीनन ये किसान पिछले 6 महीने से इस देश की सरजमीन को बचाने के लिए, इस धरती माँ को बचाने के लिए, हर गरीब मजदूर की पेट की रोज़ी, पेट की भूख को बचाने के लिए ये किसान आज 6 महीने के बाद आज के इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रहा है। सभी देश के किसानों को, सभी देशवासियों को, वो चाहे व्यापारी हो, वो गरीब हो, वो मजदूर हो, वो नौजवान हो, इन किसानों का समर्थन करना चाहिए। और इसलिए समर्थन करना चाहिए कि अगर ये काले कानून कामयाब हो गए तो इसका फ़र्क अमीर पर भी पड़ेगा, गरीब पर भी पड़ेगा। जो आटा आज 20 रुपये, 25 रुपये मिल रहा है, वही आटा 120 रुपये मिलने का काम होगा। आज जो देश के हालात हैं, कोरोना महामारी चल रही है, और आज सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जितनी तादादें, हर तरफ लाशें ही लाशें नज़र आती हैं, और एक ऑक्सीजन का जो ये मामला चला है कि हम देख रहे हैं कि चंद मिनट के बाद इंसान ख़त्म हो जाता है। ऐसे वक्त के अंदर भी
जहाँ पर बीमारी का भी खतरा है, अपनी जान का भी खतरा है, ये किसान बड़े हौसले और हिम्मत के साथ बॉर्डर पर बैठा हुआ मेरी और आपकी, समाज के गरीब की, मजदूर की, और मैं तो कहता हूँ व्यापारी की, और हर उस आदमी की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है जो देश के अंदर इस वक्त मौजूद है। चूँकि जब इंसान दुनिया में है तो उसको रोटी की ज़रूरत है, रोज़ी की ज़रूरत है। जब इंसान दुनिया में है तो रोटी के साथ चावल भी खाएगा, सब चीज़ें खाएगा। लेकिन चंद पूंजीपतियों को जिस तरीके से सरकार ने बेचने का देश को बेचने का काम किया है चंद पूंजीपतियों की गोद में, एक चीज़ है। मुझको और आपको किसानों के समर्थन में मिलजुल कर किसानों का साथ देना चाहिए, और ये साथ इसलिए भी देना चाहिए कि यकीनन मैं और आप और बहुत से लोग जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन यही किसान मेरी और आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। हम अपने पूरे संगठन की तरफ से किसानों के समर्थन का ऐलान करते हैं, और जहाँ जहाँ भी किसान बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी कोरोना महामारी है और लॉकडाउन का वक्त है, तो ऐसे वक्त के अंदर यहीं पर से हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन समर्थन देने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।